जैसे कुत्ते को शहद हजम नहीं होता है, वैसे ही सनातन विरोधियों को अमृत जैसा शहद हजम नहीं होता है। मध्य प्रदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी जिसका नाम संतोष वर्मा है, उनके बेहुदे बयान ने पूरे मध्य प्रदेश इन्हीं पूरे देश में कोहराम मचाकर रख दिया है। एक तरफ सरकार ने संतोष वर्मा को नोटिस थमा दिया है, जहां उनको 7 दिवस के भीतर जवाब तलब करने की बात कही गई है, तो वहीं मध्य प्रदेश के दिग्गज और धुरंधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी शिकायत केंद्र से लेकर उन्हें कुत्ते बिल्ली तक की उनके ऊपर तुलना कर रहे हैं। लेकिन अब किस तरह से आईएएस संतोष वर्मा बुरी तरह से एक बार फिर से मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। अभी तक उनके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिस थमाया था, उनको जवाब तलब करने की बात कही गई थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश के ब्राह्मण दिग्गज धुरंधर नेताओं ने उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और उनकी तुलना कुत्ते बिल्ली से लेकर बल्कि उनके इस बयान को बेहुदा कह रहे हैं। 7 दिवस के भीतर उन्हें अपना जवाब प्रस्तुत करना है। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने उनके इस बयान पर पलटवार किया था और इस बयान की निंदा की थी। उसके बाद मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ सांसद जनार्दन मिश्रा ने इनकी शिकायत केंद्र से की थी और इनके आईएएस नियुक्ति पर भी सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति वर्ग से होते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग का सहारा लेकर यह आईएएस अधिकारी बने हैं। वहीं इनके ऊपर महिला प्रताड़ना का आरोप है। फर्जी जज साहब के साइन कर इन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। वहीं अब एक बार और नए विवादों में आईएएस संतोष वर्मा जो महिलाओं और बहु बेटियों पर की गई अभद्र टिप्पणी पर बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान आ गया है। नरोत्तम मिश्रा ने कैसे कह दिया है कि जैसे कुत्ते को शहद हजम नहीं होता है, वैसे ही ऐसे सनातन विरोधियों को अमृत जैसा शहद हजम नहीं होता है और बहुत कुछ बेतुके इस बयान के बदले में कहा है। पहले हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आईएएस संतोष वर्मा के उस बेतुके बयान के बदले कहा क्या है, फिर आगे हम इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि जनार्दन मिश्रा ने इस पर कैसे पलटवार किया है और कैसे मध्य प्रदेश के अब सभी ब्राह्मण नेताओं ने संतोष वर्मा के इस बयान की आलोचना करते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ब्राह्मण बेटियों को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले प्रमोट आईएएस संतोष वर्मा के बयान को समाज को तोड़ने वाला बताया है। नरोत्तम ने कहा कि धरती पर कुछ चीज अमृत समान है, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो इस अमृत समान चीज को हजम नहीं कर पाते हैं। आयुर्वेद में मधुमक्खी के शहद को अमृत बताया है, लेकिन कुत्ता यदि इसे चाट ले तो मर जाता है। इसी तरह देसी गाय का घी अमृत समान है, लेकिन मक्खी इसे चाट ले तो मर जाती है। नीम को प्राकृतिक हकीम माना गया है। कौवा नीम पर बैठता तो है, लेकिन निवोली को खा ले तो मर जाता है। मिस्री भी अमृत समान है, लेकिन गधा खा ले तो मर जाता है। ये चारों चीजें अमृत, लेकिन कुत्ता, मक्खी, गधा, कौवा को हजम नहीं होता है। इसी तरह सनातन अमृत है, लेकिन ऐसे संतोष वर्मा अधिकारी को यह अमृत हजम नहीं होता है। इसी तरह किसी सनातन विरोधी को यह अमृत हजम नहीं होता है। नरोत्तम शुक्रवार को शिवपुरी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के मंच पर पहुंचे थे और यह सारी बातें कही थी। अब पलटवार का दौर, पलटवार की झड़ी लग गई है। संतोष वर्मा का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन अब नजर आ रहा है, क्योंकि अब उनकी शिकायत बकायदा केंद्र सरकार से की गई है और उनके नियुक्ति को लेकर उनके ऊपर जो महिला प्रताड़ना का आरोप लगा है उसकी भी जांच करने की बात कही। आखिर क्या कहा है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ सांसद जनार्दन मिश्रा, इसे थोड़ा सा हम बताते हैं। सांसद जनार्दन ने उठाई वर्मा के आईएएस अवार्ड की जांच की मांग। ब्राह्मण बेटियों पर अशोभनीय बयान देकर विवादों में आए प्रमोट आईएएस संतोष वर्मा की मुश्किल बढ़ सकती है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से संतोष वर्मा के आईएएस अवार्ड की फिर से जांच करने की मांग उठाई है। इसी संबंध में सांसद मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर वर्मा द्वारा मध्य प्रदेश जाति विध्वंस फैलाने की शिकायत की है।
इसके साथ ही वर्ष 2021 में एक महिला के साथ मारपीट और अश्लील शब्दों का प्रयोग मामले में लंबित केस के अदालत पर फर्जी पेश करने के मामले में फिर से जांच की मांग उठाई है। अब ये सांसद जनार्दन मिश्रा ने बकायदा लिखित शिकायत जितेंद्र सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री को दी और उस शिकायत पत्र में बकायदा इनके आईएएस के उस पद पर भी सवाल उठाया है। इनके ऊपर 2021 में महिला प्रताड़ना का आरोप भी लगा है, उस पर भी यह गलत तथ्य गलत जानकारी देकर कोर्ट को गुमराह कर बच गए। बताया गया था कि उस वक्त इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन अभी तक वह केस लंबित है, उसकी भी फिर से रीओपन वह फाइल होनी चाहिए और पुनः तरीके से जांच की जानी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, अब आईएएस संतोष वर्मा बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी इससे पहले मध्य प्रदेश की डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भी पलटवार किया था और कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है, जांच के लिए नोटिस थमा दिया है, उनके अगर तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं होते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की आशंका लगाई जा रही है। जिस तरह से आईएएस संतोष वर्मा ने अपने उस कार्यक्रम में महिलाओं को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी, अब संतोष वर्मा बुरी तरह से चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। अब उनको लेकर मध्य प्रदेश में एक यूनिटी तरीके से बनती नजर आ रही है। चौतरफा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके खिलाफ मुखर होकर और उनके खिलाफ टिप्पणी पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि आईएएस संतोष वर्मा क्या अपनी इस मुश्किल की घड़ी से निकलने के लिए कोई निजात और कोई तोड़ निकालते हैं। अगर जांच होती है तो जांच में निश्चित तौर पर आईएएस संतोष वर्मा बुरी तरह से फंसेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरी वीडियो में सिर्फ इतना है।